हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सौरभ छाबड़ा है और आज हम अज्योर लैंडिंग जोन्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लैंडिंग जोन होता क्या है। वेल, लैंडिंग जोन इज़ नथिंग बट हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके दे देते हैं। और क्लाइंट जिसने क्लाउड में मूव होना है फ्रॉम ऑन प्रेम, तो वो एक सेट ऑफ एप्लीकेशंस, जैसे कि एप्लीकेशन सर्वर्स, उसको मूव करना होता है। या तो हम नए सर्वर बिल्ड करके देते हैं या हम माइग्रेट करते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशंस जो कि माइग्रेट होनी है क्लाउड पे, उससे पहले आपके पास कुछ ग्राउंड वर्क होना चाहिए, राइट। आपके पास कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आप उसी के ऊपर अपने वर्कलोड्स मूव करते हो, जो कि हमारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन सर्वर हो गए, वेब सर्वर हो गए, डेटाबेस सर्वर हो गए, या आपको कोई वेब ऐप है या कोई भी पैस सर्विस है। तो किसी भी चीज़ को क्लाउड में ले जाने के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। और वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ नेटवर्क्स का नहीं होता, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी डिटेल्स चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग आ जाती है, आपकी सिक्योरिटी बेसिक्स आ जाते हैं। एन नंबर ऑफ सर्विसेज हैं जो कि अज्योर प्रोवाइड करता है। तो अज्योर लैंडिंग जोन क्या करता है, एक बेसिक माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेड सर्विसेज हैं, जो कि आप एक कोलैबोरेशन में बना के कस्टमर के सामने रखते हो, ताकि वो अपना जो वर्कलोड है वो मूव कर सके आपकी अज्योर सब्सक्रिप्शंस पे। तो अब जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अज्योर सब्सक्रिप्शंस पे मूव करता है, तो मैंने आपको ये नहीं बोला है कि हम एक सब्सक्रिप्शन पे जा रहे हैं या मल्टीपल सब्सक्रिप्शन पे जा रहे हैं। तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा क्रिएट हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी हमें कुछ गाइडलाइंस दे के रखता है, हमें कुछ आर्किटेक्चर्स गाइडलाइंस बता रखी हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, कि आप इन गाइडलाइन से अगर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो वो हाईली स्केलेबल होगा, हाईली सिक्योर होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। बिकॉज अभी क्या है कि हम अगर सिर्फ एक आध सर्वर है, 10-15 सर्वर है, हम मूव कर गए, और बाद में हमें पता लगता है कि हमने अपना एनवायरनमेंट सिक्योर नहीं बना रखा, और फिर उसके ऊपर आपके अटैक्स हो जाते हैं। अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना रखा तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। बैकअप नहीं ले रखा, तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं कर रखा, सिर्फ हमने एप्लीकेशन सर्वर मूव कर दिया। ये एक लैंडिंग जोन नहीं होता, ये एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, उसके बाद ही हम अपना वर्कलोड मूव करते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता हूँ। तो देखिए, अब डिपेंड करता है कि हमारा कस्टमर किस लेवल का है। हम उस लेवल के कस्टमर को उस लेवल का आर्किटेक्चर डिज़ाइन रेकमेंड करते हैं। जैसे कि अगर हमारा कस्टमर हो जिसके पास एक ही सब्सक्रिप्शन हो, इन दिस केस हमारे पास सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन है, तो हम ये वाला आर्किटेक्चर कहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए, हम ये वाला रेकमेंड करते हैं, जिसके अंदर हमने अपनी सारी बेसिक चीज़ें कवर करी हैं। और ये रेकमेंडेड है माइक्रोसॉफ्ट से। ये जो पिक्चर है माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट से मैंने ली है, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स से ली है। तो यही चीज़ माइक्रोसॉफ्ट रेकमेंड करता है और यही सारे कस्टमर को हम देते हैं, राइट। तो हम कस्टमर को बेसिकली बताते हैं कि अगर आप एक सब्सक्रिप्शन पे जा रहे हैं और आपका सिर्फ नॉर्मल सा काउंट होने वाला है वर्कलोड्स का, तो आप एक सब्सक्रिप्शन पे सब कुछ डाल सकते हैं। बट दैट इज़ काइंड ऑफ एक, आप समझिए, बहुत ही स्टार्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि जैसे कि आप क्लाउड जर्नी में आगे जब बढ़ते रहेंगे, वैसे ही आप अपने नंबर ऑफ सर्वर्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जैसे आप क्लाउड में डालते रहेंगे, वैसे ही नंबर ऑफ सर्वर्स, नंबर ऑफ वेब एप्स, नंबर ऑफ IaaS पैस सर्विसेज, SaaS सर्विसेज, जैसे ही जैसे आप बड़ी होती रहेंगी, तो उसके लिए आपको अपनी सब्सक्रिप्शंस बढ़ानी पड़ेंगी। तो आप बाद में भी सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, कि जैसे पहले आप सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पे चलिए, बाकी बाद में आप अलग अलग सब्सक्रिप्शंस ऐड करते जाइए। तो वो होता है कि आप बेसिक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए और उसके बाद आप एंटरप्राइज लेवल तक जाते रहेंगे। तो अभी मैं आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ पे एक सिंपल एक सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर हम बेसिकली कौन कौन से रिसोर्सेज कस्टमर को, मिनिमम रिसोर्सेज जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं वो ये हैं। जैसे कि देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखा हुआ है IAM एंड पॉलिसी। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पॉलिसी बिकम्स अ मेजर फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। हम अपने सिक्योरिटी पोस्चर जो होता है
वो हम मैनेज करते हैं पॉलिसी से। अब क्या होता है कि हम बेसिक सब्सक्रिप्शन लेवल की पॉलिसीज़, जो कि बेसिक मिनिमम पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ डिफरेंट तरह की होती हैं, ऑडिट होती है, डिनाई होती है, तो हम ऑडिट लेवल की पॉलिसीज कस्टमर को इनेबल करके देते हैं। तो वो भी हम इसी सब्सक्रिप्शन में डाल देंगे। आईएएम हमारा हो गया आर बैक रोल, तो किस बंदे को किस तरह का एक्सेस देना है, व्हाट काइंड ऑफ रोल उस बंदे का होने वाला है, उस एडमिन का होने वाला है। अगर वो नेटवर्क का बंदा है तो हम उसको सिर्फ नेटवर्क कंट्रीब्यूटर का रोल देंगे। अगर कोई फाइनेंस का बंदा है तो हम सिर्फ बिलिंग ओनर का कंट्रीब्यूटर का एक्सेस देंगे। अगर सिर्फ रीड करना है तो हम सिर्फ बिलिंग रीडर का एक्सेस देंगे। तो ये सब कुछ आईएम लेवल पे होता है। हम वहाँ पे रोल बेस्ड एक्सेस इनेबल कर सकते हैं और हम डिफ़ॉल्ट रोल बेस कस्टमर को बना के दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है आईएम और पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का। अब आ जाते हैं हम कॉस्ट मैनेजमेंट पे। तो हर एक सब्सक्रिप्शन पे हमें कॉस्ट मैनेजमेंट होती है। हमें देखना होता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमने क्रिएट करे हैं और वो वाले जो रिसोर्सेज हैं वो कितनी कॉस्ट पे हमें मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अज़्योर मॉनिटर है। कोई भी रिसोर्स जो हम अज़्योर में बनाते हैं, उसकी कुछ मैट्रिक्स होती हैं, वो ऑलरेडी इनेबल्ड होती हैं बैकग्राउंड में। अगर आपको वो चेक करनी है तो हम उस पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर अलर्ट कॉन्फ़िगर करना है, उसमें मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर करनी है, तो आप उस मैट्रिक्स को लेके डिफ़ॉल्ट जो कि मैट्रिक्स अज़्योर हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, आप उस पे आप अलर्टिंग इनेबल कर सकते हैं। या आप थर्ड पार्टी जो भी सर्विस मैनेजमेंट वाले टूल्स हैं, लाइक सर्विस नाउ, रेमेडी और कुछ भी, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अज़्योर मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ, अगेन मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, ये सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन पे है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कस्टमर है उसका ज़्यादा बड़ा वर्कलोड नहीं है। अ, वो एंटरप्राइज लेवल का कस्टमर नहीं है, वो अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहा है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ हम एक लैंडिंग जोन की सब्सक्रिप्शन बनाएंगे। उसके अंदर हम ये सारी जो कि वर्कलोड्स हैं वो सब कुछ हम एक ही सब्सक्रिप्शन में करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे कि एडी सर्विसेज है, अब शेयर्ड सर्विसेज में एग्जांपल में एडी हो गया। व्हेन वी से एडी, एडी का मतलब ये कि आपका ऑन प्रेम में एडी है, आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो क्लाउड पे। तो आप क्या करते हो, आप कुछ डोमेन कंट्रोलर्स बना देते हो क्लाउड पे और फिर वो एक्सटेंड हो जाता है। एडी कनेक्ट से आप कनेक्टिविटी बिठा लेते हो और फिर वो कनेक्ट हो जाता है। अब आते हैं नेटवर्किंग पीस पे। नेटवर्किंग पीस इज लाइक फॉर कनेक्टिविटी फ्रॉम योर ऑन प्रेम टू अज्योर। तो इसी नेटवर्किंग पीस के अंदर आपका वीनेट भी आ जाता है, आपका सबनेट्स भी आ जाते हैं, आपके एनएसडीज भी आ जाती हैं, आपकी कनेक्टिविटी आ जाती है क्लाउड से अज्योर पे, सॉरी क्लाउड से ऑन प्रेम पे, और आपकी कनेक्टिविटी आ जाती है इंटरनेट से, राइट। तो ये सब कुछ नेटवर्किंग का पीस हो जाता है। तो ये नेटवर्किंग सारी की सारी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर आ जाएगी। फिर आता है हमारा फाइनली मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। अब आप जब मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट आप किस चीज़ का मैनेज कर रहे हैं, आप जो रिसोर्सेज हैं उसका मैनेज कर रहे हैं, तो उनमें आप मॉनिटरिंग कैसे सेटअप कर रहे हैं, जैसे कि लॉग एनालिटिक्स हो, अलर्ट्स हो, सिक्योरिटी सेंटर हो। तो इसलिए आप मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट आप इसको कन्फिगर कर लोगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, सिक्योरिटी सेंटर एंड नेटवर्क वॉचर। सिक्योरिटी सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट आपका इनेबल होता है। अगर आपको स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सिक्योरिटी सेंटर इनेबल करना पड़ता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर इनेबल करिए। आप उसके उससे होगा ये कि आप डिफरेंट लेवल की अलर्टिंग कर लेते हैं और फिर उसके उसके बिहाफ पे आप अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट करा है उसकी कंपैटिबिलिटी एंड कंप्लायंस चेक करते हैं। तो वो एक आपका कंप्लायंस स्कोर दे देता है कि आपका ये चीज़ कंप्लायंट है, ये चीज़ कंप्लायंट नहीं है, एंड इट गिव्स यू अ रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ योर सिक्योरिटी पोस्चर। आपके सिक्योरिटी पोस्चर को बारे में बताता है कि आपने कितना सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और उसके बाद आप उसको स्टैंडर्ड वाले SKU पे भी आप ले सकते हैं। नेटवर्क वॉचर भी हम इम्प्लीमेंट करके देते हैं हमारे कस्टमर को, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं नेटवर्क वॉचर के कि आप सोर्स से डेस्टिनेशन पे जब हमारा ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, वो कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट ओपन नहीं है, किस पोर्ट पे हमारी अलाउ है, किस पोर्ट पे डिनाई है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अज्योर, अज्योर से बाहर जाने वाला या अज्योर के अंदर आने वाला, हम नेटवर्क वॉचर से हम चेक कर सकते हैं आईपी से। हमारे पास सोर्स का आईपी होना चाहिए, डेस्टिनेशन का आईपी होना चाहिए और पोर्ट नंबर होना चाहिए। वो हम नेटवर्क वॉचर में डालेंगे और हम चेक कर सकते हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद फिर आपका आता है माइग्रेशन, जिसके अंदर आप अपना वर्कलोड जो होता है, जैसे कि सर्वर्स हैं वो आप क्रिएट करते हो तो नया क्रिएट होगा। अगर आप माइग्रेट कर रहे हो तो ऐप
ऐप सर्वर हो गया आपका, डीबी सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, तो वो आप माइग्रेट करते हो। और फिर अलग अलग तरह की स्टोरेज भी होती है हमारा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप जब ये आपका वर्कलोड आ जाएगा, फिर आप उसके ऊपर भी पॉलिसीज लगा सकते हैं, उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं, और आपका की वॉल्ट भी यहीं पे बन सकता है। तो बेसिकली आप ये सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। तो दिस इज द मिनिमम बेयर सर्विसेज जो कि हम हर कस्टमर को बना के देते हैं। अगर आपका बहुत ही जैसे एंटरप्राइज लेवल का कस्टमर नहीं है, अगर एक ही सब्सक्रिप्शन ले रखी है, उस केस में भी हम आपको ये वाले लेवल्स की बेयर मिनिमम सर्विसेज बना के देते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर हमारा एंटरप्राइज लेवल का कस्टमर होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं। एंटरप्राइज लेवल का कस्टमर होता है तो सबसे पहले हम एक टेनेंट एक एंटरप्राइज की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उसके अंदर आप अपना अज्योर जो आपका ऑन प्रेम का एडी का डोमेन होता है, वो आप अज्योर एडी से इंटीग्रेट करते हैं। और जैसे ही आपका इंटीग्रेट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम पे कॉन्टोसो लिखा हुआ है, आपने कॉन्टोसो.com आपका ऑन प्रेम में चल रहा है, आपका कॉन्टोसो.com यहाँ चलेगा, और आप एडी कनेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और उसमें जो आपके यूजर, अब इंटीग्रेशन टू वे भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड हैश हो जाए, तो आपका ऑन प्रेम में अगर पासवर्ड चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आपका अपडेट हो जाएगा। और आप अगर राइट बैक भी करना चाह रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप पासवर्ड चेंज करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, तो वो ऑन प्रेम में भी चेंज हो जाए। तो हम दोनों तरह का टू वे पासवर्ड हैश भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये सब कुछ करते हैं सबसे पहले टेनेंट लेवल पे। और जैसे ही ये हो जाए तो आपको पता है कि आप एनरोलमेंट करेंगे, आप डिपार्टमेंट वाइज आप अपना एक्सेस दे सकते हैं। तो जो अकाउंट ओनर होता है वो बेसिकली आपकी जितनी भी सब्सक्रिप्शंस हैं वो ओन करेगा। अब देखिए, पहले में हमने सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन बनाई थी, अब यहाँ पर नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस बढ़ जाती हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी सब्सक्रिप्शंस होती हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि जब हम टेनेंट लेवल की एंटरप्राइज लेवल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसके बाद आप डिपार्टमेंट वाइज कन्वर्ट कर देते हैं, और ईच डिपार्टमेंट का एक अकाउंट ओनर होता है जो कि उन सब्सक्रिप्शन को ओन करता है और फिर उस पर एक्सेस क्रिएट करता है। तो अगर आपको और सब्सक्रिप्शन क्रिएट करनी है तो वो अकाउंट ओनर और सब्सक्रिप्शन क्रिएट करेगा। देखिए, अब जैसे कि मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो अगेन वो जैसे ही आपकी डिफरेंट सब्सक्रिप्शन बन जाती है तो उस पे आपको किस किस तरह का एक्सेस देना है, वो सब्सक्रिप्शंस को कौन मैनेज करेगा, ठीक है। आप PIM इनेबल करते हैं, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट की, कब किस बंदे को किस तरह का एक्सेस देना है। तो ये सब कुछ आपका अकाउंट ओनर डिसाइड करता है। आपको MFA इनेबल करना है कि नहीं करना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपकी नोटिफिकेशंस कहाँ जाएगी, आपका एक ईमेल एड्रेस होगा, तो कुछ भी नया सब्सक्रिप्शन आती है या कुछ भी अलर्टिंग आती है तो वो कहाँ जा रही है। ऑडिट रिपोर्ट्स जो होती हैं, आपका जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान्स होते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, राइट, तो वो सब कुछ की आपकी एक अकाउंट ओनर के पास ईमेल्स जाती हैं, राइट। तो ये सब कुछ सेकंड सेकंड में आपको ये बता रहे हैं। अब मैं आता हूँ थर्ड में आपको ये दिखाया कि जैसे ही अभी तक आप ऊपर देख रहे थे टेनेंट के रूट के ऊपर, अब आप देखिए लेफ्ट में और नीचे। जब आप देखिए नीचे की तरफ कॉन्टोसो से नीचे, तो कॉन्टोसो से नीचे जैसे आप ये देखिए, ये कॉन्टोसो है। इसके बाद हमने यहाँ पर 3-4 तरह की मैनेजमेंट ग्रुप्स बना रखे हैं, और जैसे कि प्लेटफॉर्म, लैंडिंग जोन, डीकमीशन एंड सैंडबॉक्स। तो अभी हम प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर हमने 3 सब्सक्रिप्शंस बना रखी हैं। जैसे कि पहली सब्सक्रिप्शन है आइडेंटिटी सब्सक्रिप्शन। तो इस आइडेंटिटी सब्सक्रिप्शन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें डोमेन कंट्रोलर्स हैं। तो जब आप अपना ऑन प्रेम का एक्टिव डायरेक्टरी का जो डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं उसको आपको इंटीग्रेट करना है अज्योर पे, तो आप सबसे पहले अज्योर के डोमेन कंट्रोलर्स क्रिएट करेंगे और उसके बीच में आप AD कनेक्ट से कनेक्टिविटी कर देंगे। तो इससे आपकी ऑन प्रेम और अज्योर के डोमेन कंट्रोलर सिंक में रहेंगे। ये हम इस तरह के जो जितने भी वर्कलोड्स होते हैं, जैसे DNS सर्वर्स अगर आपके अलग हैं, अगर आप डोमेन कंट्रोलर्स में नहीं है और DNS सर्वर सेपरेटली मैनेज कर रहे हैं, तो वो भी आपका इसी आइडेंटिटी सब्सक्रिप्शन पे ही आएगा, क्योंकि वो शेयर्ड सर्विसेज है। जैसे कि अज़ूर की वॉल्ट हो गया, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि हर सब्सक्रिप्शन पे हम डालते ही डालते हैं। जैसे कि कॉस्ट मैनेजमेंट, अज़ूर मॉनिटर, रोल एंटाइटलमेंट,
पॉलिसी असाइनमेंट, नेटवर्क वॉचर, सिक्योरिटी सेंटर। सो आरबैक हमारा हर सब्सक्रिप्शन में इनेबल होगा, पॉलिसी हमारी हर सब्सक्रिप्शन में इनेबल होगी। पॉलिसी अलग अलग तरह की लग जाती है। आप अगर मेरे पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो पॉलिसी हम अलग अलग लेवल्स पे लगा सकते हैं। हम टेनेंट लेवल पे लगा सकते हैं, सॉरी मैनेजमेंट लेवल पे मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे लगा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेवल पे लगा सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप को एक्सक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो पॉलिसी असाइनमेंट भी हर सब्सक्रिप्शन पे हमारी अलग अलग होती है। नेटवर्क वॉचर हर सब्सक्रिप्शन पे होता है। सिक्योरिटी सेंटर हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं हर सब्सक्रिप्शन पे, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी सेंटर स्टैंडर्ड वर्जन प्रॉड में हो और नॉन प्रॉड में हम नॉर्मल वो डिफ़ॉल्ट वाला भी यूज़ करना चाहें तो हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला आइडेंटिटी सब्सक्रिप्शन होगी। दूसरी हमारी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो है मैनेजमेंट सब्सक्रिप्शन। मैनेजमेंट सब्सक्रिप्शन पे हमारा मैनेजमेंट या शेयर्ड वर्कलोड जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया है लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस जो भी है हमारा, जितने भी लॉग्स आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन के लॉग्स होंगे वो यहाँ पर जाएंगे। आपका ऑटोमेशन अकाउंट जो होगा वो यहाँ पे क्रिएट होगा। आपके जो थर्ड पार्टी शेयर्ड रिसोर्स होंगे, लाइक अगर आपका थर्ड पार्टी पैचिंग सोल्यूशन है तो उसका वर्कलोड हम यहाँ डालेंगे। अगर आपका थर्ड पार्टी बैकअप सोल्यूशन है, अगर आप अज्योर के बैकअप में नहीं जा रहे हैं तो वो वाला जो शेयर्ड सर्विसेज का जो थर्ड पार्टी शेयर्ड सर्विसेज है वो सब हम मैनेजमेंट सब्सक्रिप्शन के अंदर डालेंगे। अगेन यहाँ पर भी वही चार रोल्स सर्विसेज हमने दिखा रखी हैं जो कि हमारी होती है, जैसे कि रोल एंटाइटलमेंट, पॉलिसी असाइनमेंट, नेटवर्क वॉचर एंड सिक्योरिटी सेंटर। नेक्स्ट तरह की जो हमारी सब्सक्रिप्शन है दैट इज कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन। अभी तक हम ये सब काम हमारी जो पिछला मैंने लैंडिंग जोन दिखाया था वो सब काम हमारा एक ही सब्सक्रिप्शन में होता है। यहाँ पर हमने सारी अलग अलग सब्सक्रिप्शन कर दी हैं और दैट इज रिकमेंडेड। सो ये वाला तो एग्जैक्टली एंटरप्राइज लेवल का सोल्यूशन है जो कि हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, और ये यही इसी तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। व्हाट माइक्रोसॉफ्ट सेज कि आप आइडेंटिटी सब्सक्रिप्शन, मैनेजमेंट सब्सक्रिप्शन, कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन ये तीनों अलग अलग रखिए। कई कस्टमर्स होते हैं कि वो कहते हैं कि आप एक ही ये वाली तीनों चीज़ें आप एक ही में डाल दो, एक ही हब सब्सक्रिप्शन पे शेयर्ड सर्विसेज का आप बना दीजिए, उसमें डाल दीजिए। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ये सब कुछ एक में भी डाल दोगे। इवेंचुअली आप गोइंग अहेड अगर आपको स्केल करना हो तो आप इसको आउटवर्ड स्केल करके आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन भी बना सकते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल थिंग है, बट जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ दैट इज एंटरप्राइज सोल्यूशन, दैट इज हाईली स्केलेबल एंड हाईली सिक्योर, हाईली कॉस्ट ऑप्टिमाइज। सारा कुछ इसमें इन्होंने ऑलरेडी क्रिएट करके आपको बता रखा है कि हमें कैसी सब्सक्रिप्शंस का बनानी चाहिए। तो अगर आप देखिए यहाँ पर कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन पे सबसे मेन जो चीज़ आ रही है वो आ रही है अज़ूर फायरवॉल, एक्सप्रेस राउट, वीपीएन एंड वर्चुअल वैन। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हेन वी से अज़ूर फायरवॉल, तो अगर आपका सिर्फ अज़ूर फायरवॉल होता तो वो भी इसमें आता। अगर आप थर्ड पार्टी फायरवॉल जगह जैसे कि पोलो आल्टो और फोर्टीगेट यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका इसी सब्सक्रिप्शन पे आएगा। उसके अलग अलग सबनेट्स बन जाते हैं तो वो इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर ही बनेगा। ठीक है, एक्सप्रेस राउट सेटअप कर रहे होंगे जब आप अपना ऑन प्रेम से अज्योर के साथ कनेक्टिविटी करते हैं तो डिफरेंट SKUs आप ले सकते हैं एक्सप्रेस राउट के, बट वो कनेक्टिविटी इसी के अंदर आएगी। अगर आप VPN सेटअप कर रहे हैं, चाहे वो पॉइंट टू साइट हो या साइट टू साइट VPN हो आपकी ऑन प्रेम से, वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के साथ ही कनेक्ट होगा। आपका वर्चुअल वैन क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी इसी के साथ कनेक्ट होगा। अगर आप अज्योर DNS यूज़ कर रहे हैं तो आप देखिए अज्योर DNS भी हमारा कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन का पार्ट होगा। वो किसी और जगह पे हमने इनेबल नहीं कर रखा, वो हमने यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी रेकमेंड कर रहा है कि कौन सी सर्विस आपको कौन सी सब्सक्रिप्शन में क्रिएट करनी है, और जैसे कि कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन करती है तो फिर वो आपको बता रहा है कि अज्योर DNS इसी सब्सक्रिप्शन में आप डालेंगे। इन सब के कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन, मैनेजमेंट सब्सक्रिप्शन, आइडेंटिटी सब्सक्रिप्शन के बाद आता है हमारा लैंडिंग जोन। लैंडिंग जोन हमारा डिफरेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से हो सकता है या एक ही एनवायरनमेंट में डिफरेंट सब्सक्रिप्शन के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लैंडिंग जोन A1 A2 दे रखा है। अगर आप प्रॉड का वर्कलोड एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो भी लैंडिंग जोन का पार्ट होती है। अगर आप नॉन प्रॉड का लेते हैं, डेफ, QA, टेस्ट, तो आप कितनी भी सब्सक्रिप्शन बनाते चलिए। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉड की एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बनाइए। मेरे पास एक कस्टमर था जिसके पास 8 प्रॉड की सब्सक्रिप्शंस थी। हालांकि उसका वर्कलोड्स वैसे नहीं था, लेकिन उन्होंने बना के छोड़ दी थी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिर्फ वो फर्स्ट 4 यूज़ कर रहा था प्रॉड की सब्सक्रिप्शन, बाकी 4 में कोई भी वर्कलोड नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले से ही लेके रखी थी ताकि अगर फ्यूचर में कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं तो वो सिर्फ उसी में जाएंगी। तो उन्होंने वैसे भी बाइफरकेट कर रखा था। तो दैट इज़ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो कि हमारा
आगे यूज़ होने वाला है हम वैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए आपकी लैंडिंग ज़ोन सब्सक्रिप्शन पे आपका जितना भी वर्कलोड माइग्रेट होकर आएगा या नया क्रिएट होगा वो यहाँ पर क्रिएट होगा, आपकी फाइल्स शेयर सर्विसेज यहाँ पर होगी, आपकी रिकवरी वॉल्ट यहाँ पर होगी। अगर आपको ऑन प्रेम से अज्योर के अंदर आपको मूव करना है तो एएसआर और अज्योर माइग्रेट जो हम बनाएंगे वो इसी सब्सक्रिप्शन पे बनाएंगे ताकि आपका जो माइग्रेशन होगा वो सक्सेसफुल हो। अब देखिए लोड बैलेंसर्स, आपके जितने भी लोड बैलेंसर्स होंगे, आपके डेटाबेस सर्वर्स, आपकी एप्लीकेशन, आपकी शेयर्ड सर्विसेज, आपके डीएनएस, ठीक है। अगर आपका यूडीआर, ऑब्वियसली जब आप सब्सक्रिप्शन बनाते हैं, अपना वर्कलोड बनाते हैं तो उसके फिर यूडीआर्स भी आप यहीं पे क्रिएट करेंगे। एनएसजीज हम क्रिएट करते हैं, जितने भी आपके वीनेट्स होंगे उनके अंदर जो सबनेट्स होंगे तो हम एनएसजीज डिफरेंट लेवल की लगा सकते हैं, सबनेट लेवल पे या वीएम लेवल पे। तो ये सब कुछ लैंडिंग जोन की सब्सक्रिप्शन के अंदर होगा। अब देखिए दूसरी सब्सक्रिप्शन है डी कमीशन। वो अगर आपकी कोई लेगेसी सब्सक्रिप्शन है जो आपको यूज़ नहीं करनी है देन गोज टू आपकी डी कमीशन सब्सक्रिप्शन के अंदर। फिर आता है आपका सैंडबॉक्स। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट चाहता है कि जब मैं एक नई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ तो आई डोंट वांट कि मेरी एप्लीकेशन लैंडिंग जोन के अंदर जाए, मेरी एप्लीकेशन एक एक अलग से सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट मुझे दीजिए, मैं सारे अपनी जो टेस्टिंग है उसी एनवायरनमेंट में करना चाहता हूँ। तो उस केस पे हमारा सैंडबॉक्स की सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं और हमारा उस जो भी हमारी एप्लीकेशन होती है वो वहीं जाती है क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी किसी और के साथ नहीं होती है। उस वो सब्सक्रिप्शन एक आइसोलेटेड सैंडबॉक्स होता है जो कि होता तो क्लाउड पे है, आपके पास एक्सेस भी होता है लेकिन उसकी कनेक्टिविटी किसी और सब्सक्रिप्शन के साथ नहीं होती। दैट इज अ सैंडबॉक्स सब्सक्रिप्शन, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। फिर हम आते हैं अज़ूर डेवऑप्स पे। अज़ूर व्हेन वी से डेवऑप्स है, अब मोस्ट प्रॉब्ली आपको सबको पता होगा डेवऑप्स या तो हम जेनकिन यूज़ कर रहे होते हैं या हम अज़ूर डेवऑप्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हम जेनकिन्स यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि हमारा मैनेजमेंट सब्सक्रिप्शन के अंदर जाता है उसका वर्कलोड, क्योंकि हम अज़ूर डेवऑप्स अगर यूज़ कर रहे हैं, अज़ूर डेवऑप्स एक सेपरेट एंटिटी है, वो आपका किसी स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन में नहीं जाता है। आपको एक सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट करना पड़ता है अपने किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। अगर आपको एक लैंडिंग जोन में अगर आपको वीएम क्रिएट करना है तो आप वहाँ पर एक लैंडिंग जोन सब्सक्रिप्शन पे एक सर्विस प्रिंसिपल बनाते हैं और उसको एक्सेस देते हैं आपके अज़ूर डेवऑप्स पे। और फिर अज़ूर डेवऑप्स से आप अपना कोड जो होता है वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं। आप कोड कितने भी आई मीन कोड कैसा भी हो सकता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए या आपको कोई एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। अब अगेन डेवऑप्स जैसे आपको जानते ही हैं, अज़ूर डेवऑप्स के अंदर जो हम यूज़ करते हैं जो डेवऑप्स, दैट इज कंपैटिबल विद मोस्ट ऑफ द डेवऑप्स टूल्स लाइक अब गिट रिपॉजिटरी में अपना कोड रखिए, अपना सारा जितनी भी असाइनमेंट है अपना पॉलिसी सेट डेफिनेशन, पॉलिसी डेफिनेशन, रोल असाइनमेंट, पॉलिसी असाइनमेंट, रिसोर्स टेम्पलेट्स, ये सब कुछ अगर आप चाहते हैं तो गिट रिपॉजिटरी में रखिए, वरना आप अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री में भी रख सकते हैं। आपकी अज्योर की रिपोज भी होती हैं, डेवऑप्स की रिपोज, आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो आप अज्योर डेवऑप्स जो है एक कंप्लीट सेपरेट एंटिटी है एज कम्पेयर टू द सब्सक्रिप्शन आई वाज टॉकिंग अबाउट। बट अगेन लेकिन उसको एक्सेस देने के लिए आपको सर्विस प्रिंसिपल से, या अगर आपके पास एक्सेस है तो डायरेक्टली लॉग इन करके भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एंटरप्राइज लेवल का सॉल्यूशन जो कि हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आगे देखते रहिए, मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच एंड रियली अप्रिशिएट, थैंक यू।